भोलेनाथ। दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड, आज है हरितालिका तीज व्रत का महापर्व और हम सुहागिन स्त्रियों के लिए ये किसी महापर्व से कम नहीं होता है। और यह त्यौहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं 24 घंटे का, और अगले दिन पारण करती हैं। तो आज से यह वीडियो शुरू करूंगी, और जब मैं कल पारण करूंगी तब तक का मैं पूरा चीज़ जो जो करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, आज के दिन माँ पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। आज के दिन ही भोलेनाथ ने बोला था कि मैं तुमको पति रूप में प्राप्त होंगी, क्योंकि पार्वती जी ने ऐसी मनोकामना की थी। यह हरितालिका तीज व्रत की कथा में लिखा है फ्रेंड, जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। और फ्रेंड, आज मैं सुबह सुबह का समय है, हरितालिका तीज व्रत का सुबह का समय है। तो आज मैं पूजा करूंगी, उसके बाद घर पे जाके भी पूजा करूंगी। तो रोज़ाना की तरह जो मैं रोज़ पूजा करती हूँ वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ा ध्यान करूंगी, और उसके बाद मैं पहुंचूंगी घर पे। और बच्चों के लिए सबसे पहले मुझे बनाना है टिफ़िन। तो बच्चों का स्कूल खुला है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए टिफ़िन बनाऊंगी। बड़ा वाला बेटा टिफ़िन लेके नहीं जाएगा, वो कुछ नाश्ता करके जाएगा, और छोटा वाला बेटा टिफ़िन लेकर जाएगा। तो मैं बना दे रही हूँ, और एक बार मैं नाश्ता बना दे रही हूँ इनके लिए भी। और उसके बाद दोपहर में मैं नहीं बना पाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि फिर पूजा पाठ करना है और निर्जला व्रत है, इसीलिए। और ये देखिए फ्रेंड, ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं, येलो साड़ी। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने हमको दिया था। और तो जब मम्मी साड़ी देती हैं तो रख देती हूँ, जब तीज आता है तो ज़रूर पहनती हूँ। और क्योंकि मायके की एक साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए तीज व्रत में, और अगर है संभव तो पहनिए, नहीं है तो ज़रूरी नहीं, ससुराल की भी साड़ी पहनी जाती है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ शिवलिंग। तो हमारे जो यूपी है, बनारस है, वहाँ पे शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश भगवान की मूर्ति मतलब मिलती है कच्ची मिट्टी की। बट यहाँ पे नहीं मिलती है गाज़ियाबाद में, तो मैं अपना खुद ही बना लेती हूँ, शंकर भगवान, गणेश भगवान और पार्वती जी। और यहाँ पे मैं माला तैयार कर रही हूँ। मेरे पार्क में बहुत सारा फूल खिलता है, तो मैं माला फूल तोड़ ले आई थी और घर पे ही माला बना रही हूँ। और ना होता तो बाज़ार से भी खरीद लेती, लेकिन है तो अपने हाथ से बनाकर पूजा करने का बात ही कुछ और है। तो मैं 2 मालाएँ बनाऊँगी। और फ्रेंड इस बार, ऐसे तो हर बार हम लोग शाम को पूजा करते थे, लेकिन इस बार ऐसा बता रहे हैं पंडित जी कि सुबह के समय ही तीज की तिथि है। उसके बाद तीज की जो तृतीया तिथि होती है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए पूजा है जो है वो 12:15 के अंदर अंदर हमें कर लेना होगा। उसके बाद तृतीया तिथि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तीज का व्रत होता है तृतीया तिथि, इसीलिए फ्रेंड। और यहाँ पे हर सुहाग चढ़ता है, जो 16 श्रृंगार होता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, महावर, कंघी, शीशा, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वो सब चढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर चांदी की पायल भी चढ़ाई है, और साड़ी भी चढ़ाऊँगी, और जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, और ये साड़ी मैं चढ़ाऊँगी, ये मेरे हस्बैंड दिलाए थे मुझे तीज पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना ज्वेलरी चेंज कर ले रही हूँ। और हर दिन तो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन त्यौहार पे ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, मैं ढंग से तैयार भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि फ्रेंड बच्चों के जाने के बाद मैं तुरंत नहा धो के दोबारा से साड़ी पहन के तैयार हो गई थी, और इतना तैयार नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस पूजा में विधि विधान से पूजा करना होता है। रोज़ की पूजा से अलग हट के होता है, साल में एक बार होता है, तो विशेष तरह की तैयारी करनी पड़ती है, चौकी लगाना होता है, ये सब। तो फ्रेंड, इसलिए मैं बहुत तो नहीं तैयार हो पाई हूँ, सिर्फ साड़ी ही पहन पाई हूँ। और फ्रेंड, जब व्रत रहो निर्जला, तो हमें लगता है ये जो मेकअप के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करने चाहिए। और यहाँ पे मैं शिव जी का जल से अभिषेक करूँगी। और आज के दिन हम पंचामृत से अभिषेक नहीं करते हैं, हमेशा से गंगा जल से ही अभिषेक करते आए हैं, तो उसी से करेंगे। और उसके बाद बेलपत्र, माला, फूल, दुर्वा, धतूरा, मंदार पुष्प, जो भगवान को चढ़ता है वो सब मैं ले आई हूँ, और सब कुछ भगवान को अर्पित कर दूँगी। और उसके बाद
आज हमारे यहाँ ना भाभी आने वाली हैं, हमारे घर के पास में रहती हैं। तो वो बोली हैं कि मैं भी आ जाऊँगी तो साथ में कहानी सुन लेंगे। तो वो भी आएँगी और उनकी एक भतीजी भी आएँगी। तो अच्छा है ना, अकेले मैं हर साल पढ़ती हूँ और मैं कहानी पढ़ दूँगी, वो लोग भी सुन लेंगी। तो भोग प्रसाद यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे भोग प्रसाद जो भी फल, मिठाई जो भी आप लगाना चाहें वो सब यहाँ पे लगता है। और बहुत सारे लोग आज के दिन गुजिया भी बनाते हैं, लेकिन गुजिया का जो भोग होता है वो रात में लगता है, सुबह के समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड, अब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुजिया बनाऊं। पहले जब मेरी मम्मी लोग रहती थी तो गुजिया बनाया करती थी, नहीं बना सकते तो हलवा पूड़ी का ही भोग लगाती थी। और ये देखिए यहाँ पे आ गई हैं भाभी, और वो भी अपना छोटा सा भगवान जी लेकर आई हैं। और माला फूल मैंने उनके लिए भी तोड़ लिया था, तो वो भी सब चढ़ा रही हैं। तो अब ये देखिए हम लोग की पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और सब कुछ हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे कथा, और थोड़ी सी कथा आपको सुनाएंगे। कथा बहुत बड़ी है, पूरी तो नहीं सुना सकते। तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वत और श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास की तरह तरह की भूमियां, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते थे। और वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ नाना देवताओं सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचर करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। पर्वत ऊंचा तो इतना प्रसन्न मन से विचर करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर पर सदैव हिम आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग पर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। माघ में तुम जल में बैठी रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती रही। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन न कर पाए। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पर आकर पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए। नारद जी को देखकर गिरी, आदि पाद, आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किसके लिए आए हैं? मेरा अहोभाग कि आपके आगमन के लिए अच्छा हूँ। नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दे। भगवान ने विष्णु के साथ योग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या को विष्णु जी को दे देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु कोई क्यों तुम इतनी क्यों दुखी हो? इसका क्या कारण है? तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूरा करने का चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी ने बोली मेरे जो कुछ अभिलाषा है तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैंने एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता का पता ही न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर पिता के घर घर खोजने पर लगे दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते तो बाजन को पुत्र दे, निर्धन को मासन, विषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। तो फ्रेंड, विधि विधान के साथ हो गया है पूजा संपूर्ण। और यहाँ पे मैं भाभी का ले रही हूँ आशीर्वाद, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं। और उसके बाद अपने पति का भी आशीर्वाद लूँगी और मम्मी का भी आशीर्वाद लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने पति का आशीर्वाद ले रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, हो गई है पूजा। वो भाभी आई थी कथा सुनने, वो भी सुनकर चली गई हैं। और अब हमारा है पूरा दिन का व्रत। और अब मैं कल सुबह पानी पीऊँगी फ्रेंड, और ये इसी तरह से रहेगा। शाम को मैं थोड़ा सा हटा दूँगी, क्योंकि कल मंगलवार हो जाता है, तो मंगलवार को नहीं हटाना चाहिए, इसलिए मैं शाम को हटा दूँगी यहाँ से, या पूछ लूँगी कि कब हटाना है, वैसा ही करूँगी। और फ्रेंड, अब साड़ी वाड़ी निकाल दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और चुभ भी रहा है, और आज धूप भी बहुत तेज़ है, तो साड़ी निकाल दे रही हूँ फ्रेंड। और अभी आज पूरा दिन पूरा रात बिना पानी के रहना है। तो मिलती हूँ शाम को आपको। फ्रेंड, ये शाम का समय है और यहाँ पे मैं पारण के लिए चना भिगो रही हूँ।
और ये चना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग तीज का व्रत रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग के यहाँ ये प्रथा है कि चना को ही निगल के हम व्रत खोलते हैं। तो फ्रेंड अब रात हो गई है और अब थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब हमें रात में भी पानी हम नहीं पीते क्योंकि ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। जो लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, वो इस व्रत को भली भांति जानते हैं और ये बहुत ही पावन व्रत होता है। और इसी वजह से मैं फ्रेंड ज़मीन पे ही सोऊंगी। इस व्रत का रूल होता है ज़मीन पे सो और पवित्रता के साथ ये व्रत धारण किया जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड, और कल सुबह मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। और रात का जो डिनर है वो मैं नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही हैं, क्योंकि फ्रेंड प्यास लग जाती है, फिर रात काटना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसीलिए। और कल जब मैं मंदिर से आ जाऊंगी तब पानी पीऊंगी। और फ्रेंड कल मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी वो मैं आपको सुबह आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड गुड नाइट, मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। और ये देखिए फ्रेंड, ये अगला दिन है और मैं सबसे पहले आ गई हूँ नहा धो के, साड़ी पहन के। जो साड़ी मैंने चढ़ाया था वो पहन के आ चुकी हूँ मंदिर से। और पूजा पाठ के कुछ सामान मैंने कल ही हटा दिया था, क्योंकि फ्रेंड हमारे यहाँ मंगलवार को कुछ भी हटाया नहीं जाता था। तो थोड़ा सा चीज़ें मैं कल शाम को ही हटा दी थी। और हालांकि ऐसे अगले दिन हटाया जाता है। और मूर्तियाँ वगैरह मैं बुधवार को विसर्जित करूँगी और वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ का जल अभिषेक कर लिया है। रोज़ाना की तरह जो भी हमारी पूजा होती है वो कर लेंगे। उसके बाद घर पे जाके हम पियेंगे पानी, तो फ्रेंड वो आपको बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पे, और फ्रेंड रात में इतनी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं नींद आ रही है, क्योंकि पानी जब कुछ नहीं रहता पेट में तो जल्दी नींद नहीं आती, लेकिन फिर फाइनली आ गई थी। और ये देखिए फ्रेंड, हम लोग पंडित जी को आज के दिन ज़रूर दान देते हैं। भोजन बना के वैसे तो देना चाहिए, अच्छा अनाज सीधा पिसान ज़रूर देना चाहिए, तभी हम पारण कर सकते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, वैसे तो 3 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, नहीं करा सकते तो 1 ब्राह्मण को ज़रूर दान पूर्ण करना चाहिए, तभी हम पारण कर सकते तो हैं। फ्रेंड हो गया है हमारा तीज व्रत का पूजा संपन्न हो गया है। और मैंने ये साड़ी पहन रखी है और ये है इसका लुक, आप देख सकते हैं। मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पानी ले आई हूँ और अपने चने ले आई हूँ जो मैंने कल भिगोए थे। इसमें से जो 5 चना होता है उसको हम लोग गंगा जी में विसर्जन करते हैं। मतलब 5 चना गंगा जी को अर्पित करने के बाद ही हम लोग पानी पीते हैं। तो हमारे इस गाज़ियाबाद में तो गंगा जी है नहीं, तो हम गंगा जी के नाम से ऐसे उसको पीछे फेंक देंगे। उसके बाद 5 चना और लेंगे, इसको हम लोग निगलेंगे और उसके बाद हम पानी पियेंगे। तो हम पानी पीने जा रहे हैं फ्रेंड। आज अपना तीज का व्रत पूरा हो गया भोलेनाथ की कृपा से और आप लोगों की प्यार से। तो चलिए फ्रेंड पानी पी लेते हैं। और फ्रेंड निर्जला व्रत रहना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब भगवान शक्ति देते हैं तो हो जाता है पूरा। तो अब जब मंदिर में थी तो बड़ी तेज़ प्यास लगी थी, हो रहा था कब घर पहुंच के पानी पीऊँ। अभी तो मैं बहुत सारा पानी पीऊँगी और कुछ मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह लूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। और आज क्या बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी और भगवान को भोग भी लगाना है। तो फ्रेंड फाइनली पानी पी लिया है मैंने और अभी और प्यास लग रही है, नीचे चल के और पानी पीऊँगी, कुछ मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह खा के। और फ्रेंड साड़ी अब निकाल दूँगी क्योंकि साड़ी गंदी भी हो जाएगी और कितना भी है तो चुभ रहा है साड़ी अंदर से, और गर्मी तो है ही, धूप तो है ही, इसीलिए साड़ी निकाल के फिर खाना पीना बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। और फ्रेंड मैं आ गई हूँ नीचे और जो चने मैंने भिगोए थे उसको उबालने के लिए रख दे रही हूँ। और फ्रेंड आज के दिन मैं कोई सा भी लहसुन प्याज नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाती हूँ। तो सुबह के समय मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक बार सुबह के समय जो भी बनाऊँ बिना लहसुन प्याज के बनाऊं और भगवान को भोग लगा दूं। तो फ्रेंड आज तो पारण है, भगवान को भोग लगाना तो ज़रूर बनता ही बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पे सब कुछ बिना लहसुन प्याज के बनेंगे। तो टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची पीस लिया है चना बनाने के लिए। और यहाँ पे चने में डाल दिया थोड़ा सा हींग और जीरा और सरसों का तेल, और इसको अच्छे से भून जाएंगे वो सिंपल से मसाले। और जो चना बनता है ना नवरात्र में, बिल्कुल वैसा ही चना मैं बनाऊँगी। और धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर। और जब इसको भून लूँगी तब जो मैंने पेस्ट बना कर रखा है उसको भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड ये सिंपल तरीके से चने हैं वही मैं बनाऊँगी। और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी डाल दूँगी। जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी चना, और इसमें थोड़ा सा आप अमचूर या फिर नींबू भी बाद में निचोड़ सकते हैं खटास के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं अमचूर भी डाल दूँगी लास्ट में। और फ्रेंड आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो यहाँ पर मैं ले लिया है बेसन,
और इसकी बनाऊंगी पकौड़े वाले कढ़ी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ जब भी कढ़ी बनता है तो बिना पकौड़े के नहीं बनता है, तो कढ़ी के पकौड़े के साथ ही बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे और थाली में करेंगे और हल्के हल्के हाथ से करेंगे। ये एक ट्रिक होता है खूब अच्छी सी पकौड़ी या फुलौरी जैसे होती है उसको बनाने के लिए। तो ये देखिए जैसे आप पानी में डालेंगे तुरंत ये ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका पकौड़े बनाने के लिए तैयार हो गया है। और इधर मैंने कढ़ी के लिए कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची और पंचफोरन का छौंक लगा दिया है और डाल दिया है अपना हल्दी और बेसन का जो मैंने घोल तैयार करके रखा था वो, और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाल दिया था। और यहाँ पे छोटे छोटे पकौड़े फुलौरी जो उसको बोलते हैं कढ़ी के, वो मैं डाल दूँगी और एकदम गोल गोल स्पंजी पकौड़े बनते हैं। और सिर्फ पानी से ही घोला है, बस फेंटने का तरीका होता है फ्रेंड। थाली में फैलाकर हल्के हल्के हाथ से करेंगे, बहुत ही अच्छा पकौड़े बनेगा, बहुत ही अच्छा। जैसे दही भल्ले के पकौड़े होते हैं बिल्कुल वैसा ही बनता है। और ये देखिए मैंने कढ़ी में डाल दिया है। जब ये पानी सोख कर लेगा तो एकदम मुलायम सुपर सॉफ्ट हो जाएगा। अभी तो मैंने तुरंत डाला है ना, जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा एकदम पूरा पानी सोख लेगा और गाढ़ा हो जाता है कढ़ी, और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है फ्रेंड। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले का भरवा। और फ्रेंड हो सकेगा तो मैं करेले का भोग नहीं लगाऊंगी भगवान जी को। क्यों? क्योंकि करेला फिर भी कड़वा होता है, तो कड़वी चीज़ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जो अचार में मसाले का यूज़ करते हैं वो, और अदरक, हरी मिर्ची, और उसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची। और अब मैं सब भर के और कढ़ाई में तेल डाल दिया है और लगा दूँगी इसमें 1 बाय 1 करके, और उसको अलट पलट के गोल्डन ब्राउन करके भून लूँगी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो करेला नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने आलू को गोल गोल काट के वही जो भरवा मसाला था उसके डाल के बना दूँगी उसकी सब्ज़ी। और ये मैं बना रही हूँ चावल। और चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दिया है। जिन लोगों को शुगर है, मोटापा है, या फिर पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है चावल खाने से, तो आप इस तरह से माड़ निकाल के चावल खाइए। आपको चावल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो वेट लॉस की जर्नी में इस तरह से चावल खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं भगवान जी की थाली लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं चने, कढ़ी, चावल और सब्जी, और मैं तुलसी लगा दिया है विष्णु भगवान जी के लिए, और बिना तुलसी का भगवान भोलेनाथ जी को। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी। तो यहाँ पे भगवान का भोग लग गया है। तो और ये रहा मेरी पारण की थाली, अब मैं भी खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूली का सलाद बनाया था, तो वो भगवान को नहीं दिया था, तो अभी चढ़ा के आई हूँ। और फ्रेंड गुरुजी कहते हैं कि जो भी खाना खाइए भगवान को भोग लगा के खाइए, वो चीज़ मत खाइए जो हम अपने भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो पहले हमारे घर में फ्रेंड खाना का भोग नहीं लगता था, वही कभी किशमिश वगैरह हो गया, या फिर ताड़ मिश्री हो गया, या फिर केला सेब अगर घर में फल है तो वही लगता था। तब गुरुजी ने सुने कि गुरुजी ये बोल रहे थे कि सब लोग अपने बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं और भगवान को क्या लगाते हैं, लाची दाना का भोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो भगवान आधी रोटी से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर भगवान को भोग लगा के खिलाइए। अगर नहीं बना सकते तो थोड़ा सा हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ भगवान को ज़रूर भोग लगाना चाहिए। और फ्रेंड आज जैसे लहसुन प्याज मैंने नहीं बनाया, और अगर कभी लहसुन प्याज वाला खाना बनता है ज़रूरी है जैसे बच्चों की, तो फिर मैं कुछ भगवान के लिए हलवा या फिर खिचड़ी या कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज़ बना देती हूँ जो भगवान को भोग लगा सकूँ। और फ्रेंड मैं वही खाती हूँ जो मैं प्रभु को भोग लगाती हूँ। और फ्रेंड अब मैं भी खाऊंगी क्योंकि मुझे भी लग गया है भूख। और कल तो जानते मेरा निर्जला व्रत था और सबने खाना खा लिया, घर में सबने खा लिया, बस मैं रह रही हूँ, मैं खाऊंगी। फ्रेंड भूख भी बहुत तेज लगा है। पानी तो मैंने पी लिया था, प्रसाद वगैरह खा लिया था, लेकिन खाना तो खाना ही होता है, तो खाना खाऊंगी। और फ्रेंड अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा 30 वाला वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और फ्रेंड वीडियो जैसा भी लगता हो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और फ्रेंड बहुत सारे लोग वीडियो में आते हैं ना, वीडियो को भगा भगा के देख लेते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है और फिर वीडियो बनाने का फिर मन नहीं होता अंदर से। तो फ्रेंड जब भी वीडियो पे आइए वीडियो को पूरा देख के जाइए, इतना मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।